मूल दस्तावेजों में छेड़खानी कर डोमिसाइल के लिए आवेदन करने वाले के खिलाफ दादरा नगर हवेली प्रशासन ने की कार्रवाई। दरअसल सिलवासा के तहसीलदार तीरथराम शर्मा ने पुलिस को दी एक फरियाद में बताया है कि कुछ लोगों ने अपने मूल दस्तावेज में छेड़खानी कर दादरा नगर हवेली का डोमिसाइल प्राप्त करने की कोशिश की है, जो पूरी तरह से फ्रॉड है। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। पुलिस ने इस मामले में आवेदक और मूल दस्तावेजों में छेड़खानी करने वाले डीटीपी ऑपरेटर को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिलवासा तहसील के तहसीलदार तीरथराम शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि दादरा नगर हवेली में औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधि होने के कारण बहुत से लोग यहां पर आते हैं तथा नियमानुसार उन्हें 10 साल के बाद डोमिसाइल दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने इलेक्शन कार्ड और अन्य दस्तावेजों में छेड़खानी कर समय से पहले सरकारी लाभ लेने के लिए डोमिसाइल प्राप्त करने की कोशिश की। इसी तरह का मामला उनके सामने आया, जिसमें आवेदक ने अपने इलेक्शन कार्ड जो 2014 की तिथि का था उसकी छेड़खानी कर उसे 2010 कर दिया था। अधिकारियों के ध्यान में जब यह बात आई तो मूल दस्तावेज और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की गई और जांच में इस तरह की छेड़खानी का मामला पाया गया, जिसके बाद इन दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस तरह के अपराध करने वाले दलाल और डीटीपी ऑपरेटर एवं आवेदक को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लैपटॉप तथा दूसरी सामग्री भी जब्त कर ली गई है। तहसीलदार तीरथराम शर्मा का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से अभिभावकों को बचना चाहिए और गलत तथा फ्रॉड लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि मूल दस्तावेजों के साथ छेड़खानी नहीं करे, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। मामलेदार डिपार्टमेंट जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करता है, जैसा कि डोमिसाइल है, इनकम है, कास्ट है, ओबीसी है, और इसमें सभी प्रमाण पत्रों में डोमिसाइल एक ऐसा प्रमाण पत्र है कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारा प्रमाण पत्र है, क्योंकि उसके बेस पे लोग एजुकेशन में, नौकरी में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको बेनिफिट मिलता है डोमिसाइल का। और हमारा, जैसे आपको जानते हैं कि हमारा ये प्रदेश जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो बहुत सारे बाहर के राज्यों से यहाँ पर उद्योग धंधा, नौकरी और मजदूरी करने के लिए लोग आते हैं। और वो लोग जब डोमिसाइल निकालने के लिए जाते हैं तो उनको जानकारी में आता है कि 10 साल जहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालने के लिए हमारा यहाँ का रेजिडेंस प्रूफ 10 साल का होना चाहिए। वो चाहे इलेक्शन कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कोई भी प्रमाण पत्र हो, तो हम उसके बेस पे उसको दे देते हैं। और लेकिन जहाँ पर कुछ हमारे नगर हवेली में असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि उनको, जिनके 10 साल पूरे नहीं हुए, उनको वो अप्रोच करते हैं कि हम आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना देंगे। उनका 10 साल पूरा हुआ नहीं होता है। आज कल हमारे पास 5 एप्लीकेशन मेरे स्टाफ ने मेरे ध्यान में लाया कि ये इलेक्शन कार्ड जोड़ा है साथ में, लेकिन ये जो इसका डिज़ाइन है ये लेटेस्ट है। ये 2010 का इन्होंने जोड़ा है। 2010 में ये इलेक्शन कार्ड का डिज़ाइन नहीं था, ये 2014 में डिज़ाइन आया। तो जब हमको शक हुआ तो हमने उनको आज पर्सनली हियरिंग पर एप्लीकांट जो 5 आदमी थे उनको बुलाया। उनको बोला गया था कि आप अपना असली सर्टिफिकेट लेके आओ साथ में। जब असली उनका इलेक्शन कार्ड हमने देखा ओरिजिनल, तो हम देख के दंग रह गए कि वो 2014 का है और उन्होंने वो कट करके 2010 किया था। फिर उनसे पूछताछ की गई। मसाट स्प्रिंग सिटी में एक आदमी रहता है, वहाँ पर उनका नाम लिया। हमने पुलिस विभाग की हेल्प से उस आदमी को हमने ऑफिस में बुलाया और उनसे पूछताछ में पता चला कि एक और आदमी बाल भवन के सामने डीटीपी शॉप करके है, वो टेक्निकली उसको डेट जो बदलने का काम करता था। और जो स्प्रिंग सिटी मसाट में रहने वाला आदमी था, वो बहुत मोटी रकम डोमिसाइल बनाने का लेता था कि ये इतना पैसा मेरे को दे दो, आधा अभी दे दो, आधा काम होने के बाद लेंगे। तो जब ये पूरा स्कैंडल एक साफसा है हमारे ध्यान में आया, तो हमने कल मामलेदार साहब के शर्मा साहब ने हमको कंप्लेन भेजा है, जिसमें उन्होंने ये किया है कि कुछ लोग ने वहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें उनको कुछ फॉर्ज डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट किया गया है, ये दिखाया गया।
तो उन्होंने जो इनिशियल तहकीकात करने के बाद हमको कंप्लेंट और जो आदमी लोग थे वो भेजे थे। हमने वो कंप्लेंट रजिस्टर करके और आदमी लोग से इंक्वायरी करने के बाद ये मालूम चला उसमें 3 लोग थे, एक कैलाश काशीनाथ पटेल, निवृत्ति तुकाराम भोसले और रमेश आत्माराम बेगारी। ये लोगों ने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई किए थे और उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड दिया था। अब ये वोटर आईडी कार्ड जो थे, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट 10 साल का रेसिडेंट है उनको ही मिलता है, तो वोटर आईडी कार्ड एज ए प्रूफ दिया था, तो उसमें कुछ छेड़छाड़ करके वोटर आईडी का मतलब 10 साल से ज़्यादा का ये दिखाने के लिए उसमें कुछ छेड़छाड़ उन्होंने किया था और उस बेसिस पे, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बेसिस पे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने वाला था। तो ये मामलेदार साहब ने पकड़ लिया है और उस बेसिस पे कंप्लेंट दिया था और उन्होंने ये गुनाह एक्सेप्ट भी किया है। इनसे जो तहकीकात किया गया उसमें ये भी मालूम चला कि ये एक पंडित करके बंदा था, उन्होंने इनको गाइड किया था कैसा क्या करना है और जो छेड़छाड़ करने का था वो एक डेरिक करके बंदा है, उनके पास ये छेड़छाड़ करवाया था। वो दोनों को भी हमने गिरफ्तार किया है और उनको भी अभी हम कोर्ट में पेश करके आगे का तहकीकात के लिए रिमांड मांगे। सर वो जो 2 जन है उनका नाम क्या है? एक तो पंडित जो है उनका पूरा नाम है बाल मुकुंद पांडे और डेरिक रिबेलो करके। सर इन तमाम मामलों केस रजिस्टर किया है 465, 468, 471 और 34 के आईपीसी के धाराओं में केस दर्ज किया है। आगे तहकीकात करेंगे, अगर और धाराएं लगेगा तो और लगाया जाएगा। सर इस तरह का जो कागज़ का काम है सिलवासा में बहुत ही जगह चल रहा है और लोन जिस तरह से बैंकों में पास किया जाता है उसमें भी कुछ एडिटिंग का काम किया जाता है, क्या आगे इस तरह का ध्यान दिया जाएगा? ज़रूर, अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट होगा तो हम ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा ये नहीं है कि हम इसको चलने देंगे। जो भी कंप्लेंट आएगा उस पर ऊपर ठोस से ठोस कदम लेके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सर